इसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, मतलब किसी की चीज़ किसी के बिना नहीं हो सकता, बट सनलाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सूर्य देवता की नीड होती है इसमें हमें। हमारे स्टमक में कौन सी एसिड होती है, सबसे पहले इसका आंसर करो। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना। जाइलम वाटर कंडक्ट करता है और फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है। कमेंट मत करना मेरी मम्मा भी अपना खाना खुद बना लेती है, ऑटोट्रॉपिक हुई क्या, नहीं। हेलो नमस्ते, और इस वीडियो से आ गए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर चैप्टर पर, जो है हमारा लाइफ प्रोसेसेस। अब ये चैप्टर देख के तुम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हो कि इसमें इतना सारा रटने का है, बट कीवर्ड्स याद करते चलो, आंसर खुद ही फॉर्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझो, आंसर लिख भी लोगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, व्हाई इज diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like human। अब यहाँ पे important word है multicellular, क्योंकि ऑक्सीजन insufficiency की बात हो रही है। एंड ऑक्सीजन insufficiency कब आता है, जब एक बहुत वास्ट साइज का मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो। वास्ट साइज तो नहीं, बट उसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, हर सेल तक ऑक्सीजन पहुँचना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। अब इसका आंसर है, ये सब अगेन तुम्हारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ही है, तो तुम्हारी अगर कॉपीज भी इनकम्प्लीट है तो तुम यहाँ से चीटिंग करके कॉपीज बना लो, अपनी नोट्स बना लो, साइड करके टीचर को दे देना, ठीक है। अब यहाँ पे है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस हैव वेरी बिग बॉडीज। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि इनकी बॉडीज बड़ी होती है और यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीजन की नीड होती है पूरी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। क्योंकि देखो, अब अगर हम सिंगल सेलुलर के एग्जांपल लें तो उसमें हमें क्या, एक सेल है, इस एक सेल पर ऑक्सीजन डायरेक्टली आएगा, बट वहीं पे तुम समझो कितने सेल होंगे, अनगिनत सेल्स हैं, अनगिनत। तो हर सेल तक ऑक्सीजन आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सिमिलर चीज़ यहाँ पे इनसफिशिएंसी की तभी बात हो रही है। अब डिफ्यूजन क्या होता है, एक स्लो प्रोसेस होती है जो बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने में पूरी बॉडी सेल्स तक। क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है, तभी यहाँ पे ये इनसफिशिएंट चीज़ हो जाती है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को मीट करने में। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। कैसे हम पता लगाते हैं कोई चीज़ जिंदा है, तो walking, breathing, growing and other visible changes can be used to determine whether something is alive or dead. However, मतलब इसके अलावा भी ऐसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो चेंज होते हैं, जो ग्रो होते हैं, बट वो ग्रोथ हमें विजिबल नहीं होती। तभी प्रेजेंस ऑफ द लाइफ प्रोसेस इज फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी लाइफ प्रोसेसेस अगर एक ऑर्गेनिज्म कंडक्ट करता है, इसका मतलब क्या, कि वो जिंदा है, ठीक है। अब उसी लाइफ प्रोसेसेस से हमें पता चल जाता है कि समथिंग अलाइव है या डेड है, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स इज यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड ऑक्सीजन। फूड एंड ऑक्सीजन से ही हमें क्या, हमारी सारी लाइफ प्रोसेसेस कंडक्ट होते हुए दिखती हैं। रॉ मटेरियल्स रिक्वायरमेंट वेरीज ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा था, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में रिक्वायरमेंट कम थी। तो वही वो डिपेंड करता है उस ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी पे, वो कौन से लेवल का ऑर्गेनिज्म है, मतलब यूनिसेल्युलर है, उसमें कितने सेल्स हैं और वो किस एनवायरनमेंट में रहता है, तो उससे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा वेरी करती है। अब नेक्स्ट है, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। सो लाइफ प्रोसेसेस सच एज रेस्पिरेशन नेसेसरी है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्रीदिंग नहीं होगी, फूड का ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो रेस्पिरेशन नेसेसरी है। डाइजेशन, अब फूड का ब्रेकडाउन है तो फूड का बाहर निकलना, फूड का पूरा अब्जॉर्ब होना, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होना भी नेसेसरी है, फिर उसका वेस्ट निकल जाना भी नेसेसरी है, सर्कुलेशन भी इक्वली नेसेसरी है, और जो फूड और गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन है वो भी नेसेसरी है। सो ये सारी लाइफ प्रोसेसेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल होती है, ठीक है। अब वेयर डू प्लांट्स गेट
each of the raw materials required for photosynthesis. Plants require the following raw materials for photosynthesis. सबसे पहला CO2 नीड होती है जो ऑब्टेन होता है एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू। फिर हमें वाटर की नीड होती है जो हमें मिल जाता है सॉइल से, हमारे रूट उनको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर हमें चाहिए होता है सनलाइट, तो सनलाइट हमें मिल जाता है किससे, हमारे एटमॉस्फेयर से अगेन। बट ये क्या है, ये एक बहुत ही ज़्यादा असेंशियल चीज़ है, इसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, मतलब किसी की चीज़ किसी के बिना नहीं हो सकता, बट सनलाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड लास्ट है न्यूट्रिएंट्स जो आते हैं रूट से, मतलब सॉइल वगैरह से रूट उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है What is the role of acid in our stomach? हमारे स्टमक में कौन सी एसिड होती है, सबसे पहले इसका आंसर करो। हमारे स्टमक में होती है HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उसका रोल क्या है? सो HCl प्रेजेंट इन द स्टमक डिजोल्व्स फूड, ये फूड को डिजोल्व कर लेती है, एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करती है, एंड उसी एनवायरनमेंट में जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती है पेप्सिन में। HCl in the stomach also acts as a protective barrier against many diseases causing pathogens. तो ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन से कंपोनेंट्स आते हैं एंड उनका फंक्शन क्या है। सो सबसे पहला है हमारा द हार्ट, हमारे हार्ट से ब्लड पंप होता है पूरी बॉडी तक। ब्लड आता है जो मेन हमारा मीडियम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, ब्लड वेसल्स आते हैं। अब हार्ट का क्या फंक्शन है, ये पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, बाकी सारी गैसेस होती है जो हमारे यूज़ की नहीं होती। ये सेंड करता है इम्प्योर ब्लड लंग्स तक ऑक्सीजनेट करने के लिए या उसको प्योर करवाने के लिए। फिर है ब्लड, सो ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं सारी चीज़ें पूरी बॉडी में, और ब्लड वेसल्स होती हैं और आर्टरीज और वेन्स होती हैं, ये कैरी करती है ब्लड को पूरी बॉडी तक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना। Mammals and birds are warm-blooded animals which keep their body temperature constant. तो हमारा ब्लड क्या होता है, हम लोग warm-blooded हैं, तो यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर हमारी बॉडी में कांस्टेंट रहता है एनवायरनमेंट के इररिस्पेक्टिव, मतलब ठंड होगी तो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर सेम लेवल पर होगा, गर्मी में भी सेम लेवल पर होगा। ये प्रोसेस रिक्वायर करती है बहुत सारा ऑक्सीजन, और बहुत सारा ऑक्सीजन मतलब क्या, रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी फिर इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो एनिमल्स, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी भी प्रोड्यूस करनी पड़ती है अपना बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस और मेंटेन करने में, तभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सेपरेट करना ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बन पाए एंड हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर फिर मेंटेन हो पाए, ठीक है। आया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स मतलब मल्टी सेलुलर प्लांट्स जिनमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं। अब क्या कंपोनेंट होते हैं जिनसे ट्रांसपोर्टेशन चलता है, तो दो टाइप के कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम वाटर कंडक्ट करता है और फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है। पढ़ चुके हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे फ्लोएम का मतलब फूड, वाटर का जाइलम, रिमेनिंग ऑप्शन वही है हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट है हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। क्या वाटर एंड मिनरल्स मतलब कैसे उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। अभी देखा प्रीवियस क्वेश्चन में कि जाइलम पार्ट्स ऑफ द tracheas and vessels of the root, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channel. तो जाइलम से पूरा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, और ट्रांसपिरेशन ये जो हो रहा है ये वाटर प्रेशर डिक्रीज कर देता है नीचे, ताकि जाइलम सेल्स ऊपर वाटर को पुल कर पाए, एक पुल बना देता है। इसके बाद क्या होगा, वाटर का स्टेडी मूवमेंट होगा
जो पूरे प्लांट तक अच्छे से पानी पहुंचा देगा कंडक्टिंग इंटरकनेक्टेड वाटर चैनल्स के थ्रू। तो बनाया किसने? जाइलम ने बनाया। तो हमारा पूरा वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू जाइलम। तो सबसे पहले हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? वो चीज़ें जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, मतलब उनको किसी रॉ मटेरियल की भी नीड नहीं होती। कमेंट मत करना मेरी मम्मा भी अपना खाना खुद बना लेती है, ऑटोट्रॉपिक हुई क्या? नहीं, सब प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉपिक जिनको किसी और चीज़ की नीड ही नहीं होती, अपना खाना खुद बना लेते हैं। हम हैं हेट्रोट्रॉपिक जो खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब ऑटोट्रॉपिक में क्या है? फूड प्रिपेयर्ड होता है। फूड प्रिपेयर हुआ वही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। यहाँ पे फूड ऑब्टेन होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से। अब इधर फूड प्रिपेयर हो रहा है तो इनको वो पिगमेंट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए जिससे फूड प्रिपेयर हो रहा है। यहाँ पे क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती क्योंकि हेट्रोट्रॉपिक्स को तो सिर्फ खाना खाना होता है, बनाना नहीं होता। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन और फूड इज जनरली क्रिएटेड या जनरेटेड इन द डे टाइम, क्योंकि इसमें एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जो है हमारा सनलाइट, सूर्य देवता की नीड होती है इसमें, हमें पता है ये चीज़ हमें। अब नेक्स्ट है ऑल एनिमल्स एंड फंगाई हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ये खाने के लिए ना किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं। अब फूड ऑब्टेन होता है सारे टाइम पे क्योंकि फूड हमें बना बनाया मिलता है ना, हमें कोई नेचर की हेल्प नहीं चाहिए होती उसमें, मतलब हमें सनलाइट की हेल्प नहीं चाहिए होती है, ऐसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प नहीं चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे यहाँ पे वीडियो खत्म हो गई। आई होप तुम्हें ये क्लियर रही होगी वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से वीडियो देखना। डाउट है तो रिविजन वाली वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो हमने इनिशियली चैप्टर समझा था उसकी भी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके अलावा भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।